गुड मॉर्निंग, दिस इज रेणुका दीवान और आज पार्ट 3 करवा रही हूं मैं। इसमें लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ यूलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। मतलब एक फंक्शन है और वो कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है और वो कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में है। उसके लिए हमको यूलर थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखना है। दिस इज द स्टेटमेंट। स्मॉल एफ एक्स वाई क्या है? फंक्शन है। कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का। और वो कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। मतलब उसके हर एक टर्म की डिग्री क्या है? सिमिलर है। स्मॉल एफ एक्स वाई क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का? n डिग्री का। किसमें? 2 वेरिएबल x और y में। तब यूलर थ्योरम क्या कहता है? कोई भी फंक्शन अगर होमोजीनियस फंक्शन है और वो भी 2 वेरिएबल में और उसकी डिग्री कितनी है? n, तो उस f को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसमें x का इंटू करिए, फिर उस f को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसमें y का इंटू करिए और उसका क्या करिए? सम करिए, तो वो डिग्री इंटू f के इक्वल आएगा। ये आपका यूलर थ्योरम है। nf के इक्वल आएगा, दैट मीन्स डिग्री इंटू f के इक्वल आएगा। तो कोई भी फंक्शन अगर होमोजीनियस फंक्शन है, जो यूलर थ्योरम है वो सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन पर ही एप्लीकेबल है। तो आपको सबसे पहले बोलना पड़ेगा एफ एक्स वाई कैसा फंक्शन है? नॉर्मल नहीं, होमोजीनियस फंक्शन है और वो भी कितने डिग्री का? n डिग्री का। किसमें? x और y में। तब उसमें यूलर थ्योरम लगेगा। यूलर थ्योरम के हिसाब से f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके x का इंटू करोगे, फिर f को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके y का इंटू करोगे और उसका जब सम करोगे तो वो डिग्री इंटू f के इक्वल आएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।